एक बार फिर आपका मेरे चैनल ग्रो विद राजी में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 11 मई मतलब मंडे को मार्केट किस तरीके से रहेगा, किस तरीके से आपको एंट्री करनी है, सारा कुछ इसमें मिल जाएगा। जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्यों कर लें? ये पूरा वीडियो देखोगे अपने आप सब्सक्राइब कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक नज़र मारते हैं, फिर उसके बाद स्ट्राइक प्राइस पे एंट्री करते हैं, मतलब किस स्ट्राइक प्राइस पे बाय करना है जो भी है। ठीक है, तो सबसे पहले एक नज़र मारते हैं कि मार्केट में हुआ क्या। तो मार्केट जो हुआ है 150 पॉइंट करीब माइनस में क्लोज हुआ है। अगर वाई डाटा क्या दर्शा रहा है, वाई डाटा में देखिए 24,32,000 करीब कॉल सेल की गई है और यहाँ पर क्या है 19,30,000 करीब पुट सेल की गई। तो वाई डाटा का जो सेंस है वो है डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, मतलब डाउन ट्रेंड रहेगा। अगर हम चार्ट में जाएं, आरएसआई देखें, तो आरएसआई में अगर आप देखेंगे तो ये चल रही है 46 के करीब, 45 के करीब चल रही है। तो ये भी किसको फॉलो कर रही है? डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रही है। ठीक है, और जो क्लोजिंग भी होती हुई दिखाई दे रही है, आपने देखा हो कैंडल जो बनी है वो रेड ही बनी है। ठीक है, तो ये इंडिकेशन है, मतलब रेड में ही रहेगा। लेकिन इंडिया विक्स देखें तो इंडिया विक्स जो दर्शा रही है वो साइडवेज है, क्योंकि ज़्यादा इम्प्रूव नहीं है। 1% का मूवमेंट है, वो भी ग्रीन। जब ये ग्रीन होता है तो मार्केट क्या होता है? डाउन रहता है। लेकिन ये क्या है? 0.22 है, तो मतलब ये साइडवेज को इंडिकेट करता है, मतलब ज़्यादा खास ना तो नीचे जाएगा ना ही ऊपर जाएगा, साइडवेज को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप ग्लोबल मार्केट की तरफ नज़र डालोगे तो जो अमेरिका का जो मार्केट है, अमेरिका का जो मार्केट है वो कैसा है? ग्रीन है। ठीक है, तो ये तो एक सिग्नल अच्छा है कि मार्केट बुलिश होगा। ठीक है, लेकिन आप हांगकांग और ये जापान का देखेंगे, ये सब कैसे हैं? रेड साइड में। तो कहीं ना कहीं आप इसका इंडिकेट ऐसे कर सकते हैं, 60% जो ग्लोबल है वो चाहता है मार्केट ऊपर रहे और 40% चाहता है कि मार्केट नीचे रहे। अब निष्कर्ष क्या निकालेंगे? अब निष्कर्ष ये निकालेंगे मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट नहीं आएगा, मतलब साइडवेज ही मूवमेंट मिलेगा। जब मूवमेंट नहीं है तो ऑप्शन बाइंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ भी हो सकता है, उसके लिए भी हम आगे बढ़ते हैं। और इसमें देखेंगे तो यहाँ पर आप ये देखेंगे FII। तो फ्यूचर को क्या किया है? शॉर्ट किया गया, कॉल को लॉन्ग किया गया, पुट को शॉर्ट किया गया। तो FI चाहते हैं मार्केट बीरिश रहे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बीरिश नहीं, बीरिश रहे। अगर प्रो की बात करें तो प्रो ने क्या किया है? फ्यूचर को लॉन्ग किया है, कॉल और पुट को शॉर्ट किया। तो ये भी चाहते मार्केट बीरिश रहे, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बीरिश ना रहे। और DII क्या होते हैं? DII एक संस्थाएं होती हैं, जैसे बैंक हो गई, ये सब DII में आ जाता है। जैसे म्यूचुअल फंड वाले जितने भी हैं वो DII होते हैं, ध्यान रखना, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। तो ये क्या है? फ्यूचर को लॉन्ग किया है, कॉल को शॉर्ट किया है, पुट को लॉन्ग किया। तो ये चाहते हैं मार्केट बुलिश रहे, मतलब नॉर्मल बुलिश रहे। रिटेलर की बात करें, फ्यूचर, कॉल और पुट को क्या किया है? लॉन्ग किया। तो ये चाहते हैं स्ट्रॉन्ग बुलिश रहे। तो लेकिन यहाँ पर कोई ख़ास वो नहीं है, मतलब बहुत बड़ी, बस एक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बड़ा नंबर आ रहा है प्रो का 56,165 कॉल शॉर्ट की गई हैं। तो यहाँ अगर ओवरऑल देखें तो ज़्यादा प्रभाव कौन नहीं डालते हैं? रिटेलर नहीं डालते, सबसे ज़्यादा प्रभाव डालते हैं प्रो और FI को हमेशा पहली प्रेफरेंस देना चाहिए। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट साइडवेज होता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब ना तो ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है। ठीक है, तो ये साइडवेज इंडिकेट है। अगर हम बात करें किसकी, गिफ्ट निफ्टी की, तो यहाँ पर क्या है? कुछ ज़्यादा देखो, आप 40 पॉइंट को आप ये नहीं बोलेंगे बुलिश है, मतलब गैप अप है बहुत बड़ा। तो ये भी इंडिकेट करता मार्केट साइडवेज ही देखने को मिल सकता है। लेकिन मंडे को हो सकता है कि फ्रेश बाइंग आए, मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर जाए। लेकिन आप कॉल साइड में एंट्री मत लेना, उसके पीछे का रीज़न मैं बताता हूँ। कॉल साइड में आपको एंट्री नहीं लेनी है शुरू में, उसका मैं एक पीस, बेशक ये ग्रीन में ओपन हो, ठीक है, उड़ने दो, कोई दिक्कत नहीं। आपको एक गलती नहीं करनी। अगर आप नए ट्रेडर हैं तो मैं अभी से एक फिक्स चीज़ रख लो, आपको ओपन होते ही एंट्री बिल्कुल नहीं करनी है। आप 15 मिनट की कैंडल के लिए आपको 15 मिनट कम से कम टाइम फ्रेम के लिए वेट करना है, 15 मिनट। भाई तुम प्रॉफिट कितना करते? जैसे 10,000 लगाए तो 1,000 2,000 होते निकल जाते हैं। वो चीज़ आप 9:30 बजे के बाद भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है,
अगर किसी को बिल्कुल एग्जैक्ट पता हो तो फिर कौन वीडियो देखे, सीधा वही करे, समझ रहे हो। तो आपको 15 मिनट आपको बस सेट हो देना है। मार्केट में एक दिन पहले का भी सेटलमेंट होता है, तो कोई कुछ कह नहीं सकते। जैसे यहीं देख लो, ऊपर उठा, लोगों को लगा चलो अब तो यहाँ कॉल ले लेते हैं, ठीक है, और फिर उसने धड़ाम से नीचे ले लिया। फिर उन्होंने कि अरे यहाँ पुट ले लेते हैं, फिर उसने फिर उठाया, फिर नीचे, फिर ठीक है, तो ये तो मजाक कर रहे हैं। तो अभी आपको सिर्फ एक सिग्नल है कि आप 9:30 से पहले एंट्री ना करें। तो देखो कहीं ना कहीं मैं आपका लॉस को कम कर रहा हूँ। जब लॉस ख़त्म हो जाएगा तो प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। अगर ये ग्रीन में खुलता है तो आपको कॉल बिल्कुल नहीं लेनी है। अब क्यों नहीं लेनी है? क्योंकि ओवाई जो इंटरेस्ट है वो चाह रहा है कि मार्केट डाउन रहे। अब क्यों रहे? क्योंकि आप यहाँ पर देखिए 24 लाख करीब कॉल सेल की गई हैं क्योंकि मार्केट डाउन रहे, और पुट कितनी भी सेल की गई हैं, 19 लाख। तो अगर ये ऊपर खुलता है मतलब 100-200 पॉइंट, तो तब भी आपको कॉल नहीं लेनी है। कॉल कब लेनी है? जब ये इंक्रीज़ होता हुआ चला है, जैसे 0.79 है, फिर हुआ आपका 85, फिर हुआ 9। जैसे ही वो एक को क्रॉस करेगा तभी आप करेंगे। आप कहोगे सर ये तो और टाइम लगेगा। टाइम नहीं लगेगा, ये ऊपर बढ़ता हुआ ही चला जा रहा है। 90 क्रॉस करे तुरंत आप क्या ले लेंगे? कॉल ले लेंगे। हुआ क्या कि ये बढ़ा हेट, फिर एकदम नीचे आ गया, तो ऐसे में आप कॉल बिल्कुल नहीं लेंगे। लेकिन कैसे पता करें कि ये ऊपर नीचे आएगा? तो कम से कम आप 15 मिनट तो वेट कीजिए अच्छी ट्रेड का। ओपन हुआ, टूट पड़े, ये तो भाई लुक तुक्का ट्रेडर की श्रेणी में आप आ गए, ठीक है। अगर आप ट्रेड लेने के बाद डर रहे हैं तो समझ लो अभी आप ट्रेडर नहीं बने हैं, ठीक है। इमोशंस का यहाँ कोई काम नहीं है, तभी तो कहते हैं, न सेबी भी कहता है 93% लोग इसमें लॉस करते हैं। क्यों करते हैं? उन्हें बेस्ट ट्रेड कब लेनी यही नहीं पता है, ठीक है। कब रुकना है ये भी नहीं पता है। मार्केट को देना कितना, लेना कितना, ये भी नहीं पता। तो ये सब तुक्का ट्रेडरों की निशानी है। तो आप तो समझदार हैं, है ना? कमेंट बॉक्स में लिखें हाँ हम समझदार हैं, ऐसे लिखो, ठीक है। तो फिलहाल हम चलते हैं। अगर ये मार्केट में जैसे कि ये चल रहा है, मान लो 100 पॉइंट प्लस में खुलता है, मतलब 100 पॉइंट या 50 पॉइंट लेके चलें, क्योंकि 40 शो कर रहा है। तो देखो मंडे को ये ग्रीन में ओपन होगा, उसके पीछे का रीज़न मैं बता दूं। फ्रेश बाइंग आती है हमेशा। क्या होती है? फ्रेश बाइंग आती है। कब आती है? मंडे को। कब आती है? मंडे को हमेशा फ्रेश बाइंग आएगी। लेकिन ठीक है, और फ्राइडे को कभी भी आप क्या नहीं करनी है? कॉल नहीं लेनी है, ठीक है। फ्राइडे को ये नोट कर लो, तो मैं एक अपना एक्सपीरियंस, फ्राइडे को कभी कॉल नहीं लेनी है, मंडे को कभी पुट नहीं लेनी है, ठीक है। फ्राइडे को अगर लेनी है तो पुट ले, मंडे को अगर लेनी है तो कॉल ले। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पीछे का एक साइकोलॉजी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हमेशा फ्राइडे को बिकवाली होती है इसलिए मार्केट डाउन रहता है। मंडे को फ्रेश बाइंग आती, मार्केट ऊपर रहता है। ये चीज़ कोई नहीं बताएगा, और चिल्लाने लगेंगे कोर्स खरीद लो, वो खरीद लो, ये खरीद लो, और आप आराम से दे भी देखो। यहाँ फ्री की चंदन घिसमेरी नंदन चल रहा है, तो यहाँ कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं क्यूआर कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कब से डला है। एक दो ही लोग हैं जो मतलब सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली, तो मैं भाई उनको भी मैं पर्सनली सपोर्ट कर देता हूँ, और क्या, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो आप एक नोटिस भी करो, क्या ये डाटा कब का है? ये फ्राइडे का है। कब का है? फ्राइडे का है। क्या चला है? डाउन ट्रेंड, ठीक है। तो ये नोटिस करना। और मंडे को आप देखना ओपन तो ग्रीन ही होना है। क्यों होना है? क्योंकि फ्रेश बाइंग है। कोई न्यूज़ नेगेटिव है वो बात अलग है, ठीक है। तो फिलहाल अब करना क्या है, एंट्री कैसे लेनी है वो समझ लें। चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो नए हैं, ठीक है। और आप थोड़ा बहुत सीखते हैं या समझते हैं, मैं यहाँ पर एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। ये नहीं कि ये ले लो, वे ले लो, बात ख़त्म। क्यों ले लो ये बताता हूँ मैं तो, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक क्यूआर कोड दे रखा है, इसलिए कि आप सपोर्ट करेंगे, मैं आपके लिए और अच्छी चीज़ें और लाऊंगा, ठीक है। तो एक और चीज़ और मैं आपको बता दूं, एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक वीडियो मिलेगा। वर्चुअल क्या है? वर्चुअल ट्रेडिंग है, मतलब ऐप भी मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में। वर्चुअल, उसमें जो लाइव मार्केट चली उस टाइम आप ट्रेड लेंगे,
क्या लेंगे, ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो पहले बिना पैसे लगा के प्रैक्टिस करो। 1 सेकंड में दिखा दे रहा हूँ। तो प्ले लिस्ट में आप चले आना, तो प्ले लिस्ट में एक ऑप्शन आ रहा होगा ऐप, पहला वाला ही। तो ये यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, तो ये वाला वीडियो ज़रूर देख लेना, यहाँ पर आपको फ्री में मिल जाएगा। तो यहाँ पे 5 लाख रुपए का बैलेंस मिलता है, लाइव ट्रेड ले सकते हैं। जब नए हैं तो सबसे पहले इसी ऐप पे प्रैक्टिस करो, सबसे बेहतरीन। ठीक है, अपना पैसा लगा के सीख रहे हो ये बहुत गलत बात है, आप फ्री में प्रैक्टिस कर सकते हो। ये लाइव प्रैक्टिस कराता भाई, एक बार ट्राई करना। ठीक है, और सभी से मैं कहता हूँ एक म्यूचुअल फंड होना चाहिए आपका। तो मैंने यहाँ में दे रखा है, ये वीडियो देख लेना। और ट्रेडिंग के मैंने बहुत सारे आपको दे रखे हैं ये वीडियोस, ये सब आपके ये कोर्स बेचते हैं, उनमें ये सिखाते हैं। और मैं यहाँ पे देखो बिल्कुल सब फ्री डले हुए हैं, आराम से इनको देख लें। ठीक है, अब करना क्या है ये समझ लीजिए। अगर आपका पीसी बेशक ये ग्रीन में खुले, रेड में खुले, इस पर आप गौर नहीं करेंगे। ठीक है, अगर पीसीआर आपका ये गिरता ही चले जाता है, 0.75 पर आ गया, ठीक है, और कितना वेट करने के बाद, 15 मिनट वेट करने के बाद 9:30 से पहले एंट्री तुक्के लोग लेते हैं, तुक्का ट्रेडर, ये चीज़ ध्यान रखो। बाई चांस है कि आपके फेवर में आ गया, एकदम बहुत पैसा कमा लिया, एकदम आपके अगेंस्ट आ गया, जो था सब उड़ा दिया उसने, तो ये तो गैम्बल है ना, गैम्बल नहीं करना है हमें। ठीक है, अगर ये गिरता जाता है, 0.75 आ गया, 0.7 आ गया, तो एक चीज़ कंफर्म हो गई कि ये थोड़ी देर के लिए ग्रीन है, लेकिन ये बाद में क्या कर देगा, मार्केट को गिरा देगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमें करना क्या है, बस 15 मिनट वेट करना है। देखो एक ट्रेड लेने का तरीका देखो, अब पता चले उठ रहा है, आपने देखा ये तो उठ रहा है, तुरंत आपने यहाँ पर क्या ले लिया, कॉल ले लिया, और फिर पता चला नीचे का। अगर कोई उठ भी रहा है ना, तो आप ट्रेड कभी भी लें, कितना वेट करके लें, 15 मिनट ट्रेड वेट करके लें, क्या मोमेंटम है तभी आप करेंगे। ठीक है, स्क्रीन पे पहले आपको 15 मिनट रुकना है, 15 मिनट की आरएसआई की सेटिंग लगा के करना है। देखा ऊपर जा रहा, अरे मैं शॉर्ट कर ले रहा हूँ, अरे नीचे आ रहा है बाय कर ले रहा हूँ, तो फिर तुक्का ही हो और क्या है। फिलहाल देखते हैं क्या हो सकता है। अब इसमें हम देखें सबसे ज़्यादा ओवाई डाटा हमारे पास जो अवेलेबल है वो 24,000 पर है। कितने पर है, 24,000 पर। और एक्सपायरी भी हमारी कब है, 12 मई को है। तो जैसे ही पीसीआर 0.75 पे आ जाए, मतलब अभी कितना चला है, 0.79। सबका एक प्रैक्टिकल मैं बताता हूँ, आप अपने हिसाब से करो तो गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ, जैसे ही वो कम होता है, 15 मिनट में ये गिर ही रहा है, उठ नहीं रहा है, तो कंफर्म हो गया 0.75 आएगा। तो आपको क्या करना है, 24,000 पर क्या लेनी है, पुट लेनी है। क्या लेनी है, पुट लेनी है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ये स्ट्राइक प्राइस ध्यान रखें। और पीसीआर भी आपका कितना होना चाहिए, 0.75 होना चाहिए। ठीक है, तभी आप क्या लेंगे, पुट लेंगे। ये स्ट्राइक प्राइस ध्यान रखेंगे। अगर अभी कितना चल रहा है पीसीआर हमारा, ये चल रहा है, कॉल लेने के लिए आप तुरंत कॉल नहीं लेंगे। यहाँ मुझे लगता है आपको कम से कम 30 मिनट का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 15 मिनट में एक अगर नीचे जा रहा फिर तो क्लियर है कि डाउन ट्रेंड है। लेकिन इसको मतलब कॉल के लिए आपको वेट कितना करना है, 1.5 तक आने का वेट करना है, मतलब पीसीआर का। उस दौरान जो उठ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पीसीआर 1 से कम है तो ये कभी भी नीचे आ सकता है। तो इसलिए मैं कॉल की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। कॉल की सलाह कब दूंगा, जब ये पीसीआर आपका 1.05 प्लस होना शुरू हो जाए, इससे ऊपर जा रहा है, फिर बेधड़क हो गया आप क्या ले लेंगे, कॉल ले लेंगे। कॉल भी कौन से लेंगे, आप यहाँ पर देखिए 24,200 की ही लेंगे, क्योंकि यहाँ ओआई डाटा बहुत अच्छे लेवल पे है। ये दूसरा रेजिस्टेंस है हमारे पास, लेकिन फ़िलहाल इतना दूर का नहीं लेना है। ठीक है, तो अग अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे, चलो यही लेना आप, 24,200 की क्या ले लेंगे, कॉल ले लेंगे। क्या आपकी समझ में आया, कमेंट बॉक्स में यस लिखें। ठीक है, तो कंफर्म हो गया, 0.75 आपको पीसीआर दिखाई देता है, पुट ले लेंगे। ठीक है, और 1.05 लगेगा तो आप कॉल ले लेंगे। अब आपको कभी स्ट्राइक प्राइस बिल्कुल समझ में नहीं आए कि स्ट्राइक प्राइस कौन सी लेनी है, तो मैं आपको एक बेहतरीन चीज़ बता रहा हूँ जो बहुत काम की है। ठीक है, तो हमेशा ये वाली स्ट्राइक प्राइस का आप पुट लेंगे, और ये वाली स्ट्राइक प्राइस का आप क्या लेंगे, कॉल लेंगे।
अब ये मैंने बताया कि जैसे ही ये बस 50 पॉइंट या 30 पॉइंट करीब बढ़ा तो ऑटोमेटिक ये किस में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, आईटीएम में, ठीक है। और ये एटीएम होता है और ये ओटीएम होता है। अगर ये आपको ओटीएम आईटीएम कुछ नहीं आता, प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन ग्रीक करके एक वीडियो है जिसमें आईटीएम ओटीएम ये सीख लो भाई जो नए हैं। तुक्का ट्रेडर बनना है तो फिर कोई बात ही मत करो, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे ही ये इसके अंदर जाएगा तो ऑटोमेटिक देखो 30 पॉइंट तो सीधी बढ़ा देगा। अब देखो एंट्री लेनी कैसे है, ठीक है। तो ये यहाँ पर 24 पॉइंट अगर बढ़े, 24 पॉइंट, ये तुरंत किस में चला जाएगा, आईटीएम में। तो प्रीमियम ऑटोमेटिक क्या होगा, ब्लास्ट होगा। ब्लास्ट होने का सीधा सा मतलब होता है आपके गामा से, किससे, देखो गामा से, देखो गामा चल रहा है 11। और एक और चीज़ बताऊँ, इस टाइम बीटीएसटी अब काम कर सकती है, उसके पीछे का एक रीज़न है हमारे पास, ये आईवी। आईवी का मतलब है मैं मार्केट में कोई पैनिकनेस नहीं है। अब 20 से कम है तो समझ लो ऑप्शन बाय, 15 या 15 से नीचे जाए तो समझ लो ऑप्शन ऑप्शन बायर प्रॉफिट करेगा। मतलब अब आप लोगों का टाइम आ गया। इससे पहले 1 महीने पहले की बात कर लें तो ये 25 प्लस था, कैसी थी, 25 प्लस। तो यहाँ सिर्फ सेलर ही पैसे कमाते हैं। कौन कमाते हैं, सेलर। ऑप्शन बायर हमेशा लॉस में ही रहेगा। तो देखो मोस्टली सबसे ज़्यादा लॉस हुआ होगा आपका, मैं बता दूँ, अप्रैल और मार्च में हुआ होगा जहाँ तक है, ठीक है। क्योंकि वो युद्ध होने के बाद क्योंकि पैनिकनेस आ गई, ठीक है। तो ये हमने सीखा किस में, निफ्टी में, ठीक है। अब आ जाते हैं सेंसेक्स। सेंसेक्स की बात कर लें तो सेंसेक्स में आप एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पीसीआर ये भी बिल्कुल लगभग सेम है, ठीक है। कितना है, सेम है। 4 लाख करीब इसमें कॉल सेल की गई हैं, 3 लाख करीब पुट सेल की गई हैं। तो अब आपको चार्ट भी देख लें, चार्ट में भी बिल्कुल वही सीन है। 45 मिनट का क्या चल रहा है, इसमें क्या चल रहा है, आरएसआई है ना। चलो कोई ना, घबराएंगे नहीं, अभी हम हैं। अब यहाँ ओआई डाटा देखोगे तो बहुत सबसे तगड़ा जो ओआई डाटा है कहाँ मिल रहा है, वो यहाँ मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है, 77,000 पे। अगर पीसीआर वही यहाँ पे भी वही पैटर्न लगाएंगे, 0.75 होता है, 0.78 से होता है। लेकिन आप कितना वेट करना है, 15 मिनट का वेट करना है। अगर ये गिरता ही चला जा रहा है तो आपको क्या करना है, 77,000 की आपको क्या लेनी है, पुट लेनी है, ठीक है। और रैंडम पहले तो यही समझ लो कि लेनी। वीडियो को लाइक कर दो, कब पूरा वीडियो देखने के बाद ही लाइक करोगे आप लोग, कर दो यार, इतना तो सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। और हम नीचे आएँ तो यहाँ पर 75,500 ये तो पुट हो गई। अगर जैसे ही ये क्या करे, वन, अब यहाँ पर देखेंगे 1.5 को प्लस होना शुरू हो जाए तब आप लेंगे क्या, कॉल लेंगे। अब कॉल कौन सी लेनी, ये समझ लीजिए। कॉल लेनी है आपको ये वाली 75,500 की क्या लेनी है, कॉल लेनी है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो मैंने दोनों चीज़ बता दी। अगर कोई रेंडमली आपको ट्रेड लेनी है जैसे एक्सपायरी के नज़दीक, तो हमेशा ये वाली आपकी पुट होनी चाहिए और ये वाली आपकी कॉल होनी चाहिए। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये मोमेंटम में ही प्रॉफिट करता है, ठीक है। और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, एसएल लेके चलेंगे, एसएल और टारगेट लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। जो नए हैं उनको मैं बता दूँ, 10,000 से ज़्यादा 1 महीने के अंदर गंवाने नहीं। अगर गंव गए तो फिर अगले महीने ही लगाने हैं, ये नहीं कि ये भी ले लूँ वो ले। सिंपल सा समझ लीजिए, आपको क्या करना है, 500 का लॉस लेके चलना है, 1000 का प्रॉफिट लेके चलना है, ठीक है। बात समझ में आ गई। जैसे 500 से ऊपर ज़्यादा लॉस हो, एग्जिट कर लो, बेशक वहाँ से उठे आए मार्केट, कोई दिक्कत नहीं है। आप 500 से ज़्यादा लॉस होगा तुरंत काट दीजिए, ठीक है। और 1000 हो गया तो फिर वेट करो, बढ़ रहा है, ये नहीं कि 1000 है गया एग्जिट कर लिया, फिर ये देखो और बढ़ रहा है कि नहीं, 1100 हुआ, 1200 हो रहा तो होने दो। जैसे ही कम दिखाई दे एग्जिट कर लो, ठीक है। तो 1/2 का रेशियो लेके चलेंगे, ठीक है। कभी कर क्या होता, 3 का लेके चलते, 2 का रेशियो, प्रॉफिट डबल हो गई लेकिन वो एग्जिट ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये तो घर की कहती है, जब चाहे तब कोई ना कोई ट्रेड बनती रहती है। जैसे यहाँ कॉल बन गई, यहाँ पुट बन गई, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे।
अगर आपको छोटी मोटी अपडेट चाहिए, लाइव अपडेट मैं देता रहता हूँ, तो ये मेरा इंस्टा का पेज है, आप देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड के बारे में बता रहता हूँ, ठीक है। तो इसको भी आप क्या कर लें, फॉलो कर लेना, ठीक है। अब 6 या 300 भी क्रॉस हो गए मेरे, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगता है। और ये मैंने अभी डाला है, देखते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे लोग शेयर भी कर रहे हैं, 14-14 पर शेयर कर रहे हैं अभी, ठीक है, बढ़िया है, एक दिन हुआ है। और क्या किया मैंने, एक ये डाला, ठीक है, यही वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसको रीपोस्ट किया करें वीडियो को, ठीक है। देखो अभी है 3000 लोगों ने देख लिया, ये जस्ट अभी डाला, ज़्यादा नहीं है, 9 घंटे करीब हुए, ये एक्चुअल डाटा रहता है। तो इसको भी आप फॉलो कर लो, ठीक है। और आप लोग अच्छे से सीखे, मेरी यही वो है कोशिश, ठीक है। कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में लेकर, मैं रिप्लाई दे देता हूँ जब फ्री होता हूँ। थैंक यू।